यहाँ पर हम हीलियम द्रव्यमान से मोल ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर देखिए मोल की संख्या n बराबर क्या होगा, n बराबर होता है, यहाँ पर दिया 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान, तो ऊपर क्या होगा द्रव्यमान बटा में होगा मोलर द्रव्यमान, क्या होगा नीचे मोलर द्रव्यमान, ये है मोलर द्रव्यमान। अच्छा मोलर द्रव्यमान यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हीलियम है इसका परमाणु भार, क्या लिखेंगे इसका परमाणु भार लिखेंगे। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु भार। तो देखिए यहाँ पर n बराबर द्रव्यमान, हीलियम कितना दिया 52 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 बटा में, ये क्या हो जाएगा 52। अब देखिए मोलर द्रव्यमान ये परमाणु भार, तो हीलियम का परमाणु भार कितना होता है 4, तो नीचे क्या रख देंगे 4। अब इसको हल कर दिए, 4 एकम 4, 13 बार में कट जाएगा, तो n बराबर 13, मोलोक संख्या क्या आ जाएगी मोलोक संख्या 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर मोल की संख्या का जो फार्मूला होता है, मोल की संख्या देखिए n, ये क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोल की संख्या, तो मोल की संख्या n बराबर होगा, ये होगा आपका द्रव्यमान बटा में, यहाँ पर क्या लेंगे नीचे मोलर द्रव्यमान लेंगे या फिर परमाणु भार कह सकते हो आप। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमसे अणु के बारे में पूछता है, क्या पूछता है अणु के बारे में, जब अणु दिया रहेगा तो नीचे लेंगे अणु भार, ये नीचे अणु भार लेंगे। अगर मान लीजिए हमसे अणु ना पूछ करके अगर हमको परमाणु दिया है, उसमें क्या दिया हो परमाणु दिया हो, अगर परमाणु दिया हो तब यानी मोलोक संख्या क्या होगा, ऊपर तो द्रव्यमान ही लिखेंगे लेकिन नीचे क्या लिखेंगे, नीचे यहाँ पर देखिए अणु दिया था तो अणु भार, अब परमाणु दिया तो नीचे लिखेंगे परमाणु भार, क्या लिखेंगे परमाणु भार लिखेंगे नीचे। अब एक और होता है यहाँ पर मोलोक संख्या, अगर मान लीजिए हमको दे रहा है उसमें हमको बोल दिया कि कणों की संख्या दे दिया है, क्या दिया है देखिए। अब क्या है कि यहाँ पर जब कणों की संख्या दिया हो तब मोलोक संख्या, जब कणों की संख्या दिया हो तो मोलोक संख्या निकालने के लिए हमेशा नीचे लिखेंगे अवोगाद्रो नंबर, क्या लिखेंगे एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे। और ऊपर हमसे क्या दिया है इसमें कणों की संख्या दिया होगा तो ऊपर लिखेंगे कणों की संख्या, ऊपर क्या लिखेंगे कणों की संख्या। हमको ये है मोल की संख्या, ध्यान रखिएगा n क्या है मोल की संख्या, तो मोलों की संख्या जब कण दिया होगा तो नीचे लिखेंगे अवोगाद्रो नंबर, ऊपर क्या होगा कणों की संख्या जो दिया होगा। अगर जब उसमें परमाणु का जिक्र किया होगा, परमाणु दिया होगा तो नीचे परमाणु भार, ऊपर होगा तो नीचे परमाणु भार, ऊपर क्या होगा द्रव्यमान। अब देखिए इसी तरीके से जब अणु देगा तो नीचे क्या लिखेंगे मोलों की संख्या निकालने के लिए नीचे लिखेंगे बटा में अणु भार, ऊपर क्या लिखेंगे द्रव्यमान। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अब ये जो फार्मूला हम आपको बताए हैं, अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिए, यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या, ये क्या दिया है ये हीलियम परमाणु की संख्या दिया है, तो मोलों की संख्या बताइए। ये देखिए परमाणु की संख्या दे दी। अब हम आपसे क्या बताए हैं कि जब कणों की संख्या दिया हो, कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या दिया हो या अणुओं की संख्या दिया हो, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये वाला फार्मूला मतलब क्या पूछ रहा मोलों की संख्या, तो लिखेंगे n बराबर यानी मोलों की संख्या, नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर परमाणु की संख्या या कण की संख्या दिया है तो नीचे हमेशा एवोगाद्रो नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एवोगाद्रो नंबर क्या लिखेंगे एवोगाद्रो संख्या। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर देखेंगे परमाणु की संख्या जो दिया है ये, तो इसको लिख लेते हैं 12.044 × 10⁻23। अब देखिए n बराबर 12.044 × 10⁻23। अब देखिए एवोगाद्रो संख्या क्या होता है, तो एवोगाद्रो संख्या आपको बताया गया है ये होता है 6.022 × 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या। देखिए ये आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीर देके कि जो अवोगाद्रो संख्या होता है वह होता है 6.022 × 10⁻23, ये याद होना चाहिए, ये होता है अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या यहाँ पर रख देंगे हम, नीचे क्या रखेंगे अवोगाद्रो संख्या। अब इसको देखिए 10⁻23 से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर मोलोक संख्या क्या आ जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं, इधर आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है 0.5 मोल से द्रव्यमान की गणना करो। यहाँ पर हमको मोल की संख्या दे दिया, करा 0.5 मोल है, तो n बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है हमको, करा 0.5 मोल यहाँ पर दे दिया है n का वैल्यू। अब देखिए
अब हम आपको क्या बताए हैं कि n जब मोल की संख्या निकालना हो तो n बराबर होगा, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, अणु दिया है, क्या दिया है, अणु, अणु दिया है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अणु भार, क्या लिखेंगे नीचे, अणु भार, अणु भार नीचे लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, हमसे यहाँ पर द्रव्यमान की गणना पूछे तो ऊपर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, ऊपर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। अभी हम आपको बताए हैं कि फार्मूला क्या लगाते हैं जब मोलों की संख्या पूछता है तो ऊपर नीचे लिखते हैं, अगर अणु की बात कर रहा है तो नीचे अणु भार लिखेंगे, अगर परमाणु की बात करता तो नीचे परमाणु भार लिखते, अगर कण की बात करता तो नीचे क्या लिखते, अवगाद्रो संख्या लिखते। देखिए कि यहाँ पर कर रहा है अणु, अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है, अणु की बात कर रहा है तो नीचे लिखेंगे अणु भार। अब कर रहा है द्रव्यमान, क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान, तो ऊपर क्या होगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा अणु भार, ये होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या दिया 0.5 तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5 बराबर द्रव्यमान, ऊपर है द्रव्यमान बट्टा में अणु भार। अब देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का जो अणु भार होता है वह होता है कितना, 14 होता है। अब यहाँ पे N2 2 है तो 2 गुणे 14, या तो आप ये कह सकते हो कि जो नाइट्रोजन होगा यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए 14 तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से भी 28 आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे 28। अब द्रव्यमान पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए 28 का भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान बटा में 28 हमने रख दिया अणु भार, अब द्रव्यमान पूछ रहा है 28 का इधर भाग इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 0.5 × 28। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4 5 दूना 10 4 14। अब एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 14, द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 14 ग्राम। ये हो जाएगा आपका आंसर।